क्या पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? पाकिस्तान पूरी तरह से घिरा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। और पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है वो पूरी दुनिया को पता है कितनी बदहाल हालत है। और अमेरिका से बेहतर रिश्ते पाकिस्तान को आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीछे कर रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप के कहने पर ईरान और अमेरिका के बीच डील कराने में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाने की कोशिश की और उसके एवज में अमेरिका के सामने अरबों डॉलर की कर्ज की मांग रख दी। लेकिन एक और बड़ा विवाद सामने आया है जो कि इस और इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट की जो नींव है वो रख दी गई है। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच में सीधा टकराव सामने आए और पाकिस्तान में जजों की नियुक्ति पर बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रपति जरदारी के साइन बिना ही जजों की नियुक्ति की कोशिश हो रही है और पाकिस्तान में जो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और वहाँ की जो सरकार है, शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है, उनके बीच हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा टकराव सामने से संकट आ गया है। और यहाँ सरकार राष्ट्रपति की सहमति के बिना ही जजों की नियुक्ति का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर सकती है। सोचिए कितना बड़ा आंतरिक संकट। क्या ये मुनीर के इशारे पर हो रहा है? क्या ये पूरी जो टकराव का जो स्क्रिप्ट है वहाँ के जो सेना प्रमुख मुनीर हैं, क्या वो लिख रहे हैं ताकि तख्ता पलट किया जा सके? पाकिस्तान में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लेकर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पूरे अड़े हुए हैं। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। डॉन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान सरकार और राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी के बिना ही जजों की नियुक्ति का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने पर विचार कर रही है। जुलाई में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट में 19 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। साथ ही पेशावर हाई कोर्ट के 4 और लाहौर हाई कोर्ट के 1 अतिरिक्त जज की सेवा पक्की करने और सिंध हाई कोर्ट के 1 जज का कार्यकाल बढ़ाने पर फैसला लिया था। लेकिन राष्ट्रपति जरदारी ने अब तक इस प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी है, जिसकी वजह से संकट पैदा हो गया। और कानून मंत्रालय जो है पाकिस्तान का, उसने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। पाकिस्तान सरकार सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि संविधान के अनुच्छेद 48(1) के तहत राष्ट्रपति के प्रस्ताव मिलने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर कार्रवाई करनी चाहिए थी। चूँकि समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए पाकिस्तान सरकार खुद नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। अब सोचिए, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, अब डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकल जाएगा इसका। वहीं राष्ट्रपति कार्यालय ने साफ साफ कह दिया है, चेतावनी दी है कि अगर प्रक्रिया को दरकिनार करने की कोशिश की गई तो राजनीतिक और कानूनी संकट पाकिस्तान में पैदा हो सकता है। ये वहाँ के राष्ट्रपति कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत से सुलझाना चाहिए। इस देरी का असर पहले ही दिखने लगा है। पेशावर हाई कोर्ट के 4 अतिरिक्त जज 4 अगस्त को अपना कार्यकाल खत्म कर चुके हैं, पद छोड़ चुके हैं। और वहीं सिंध हाई कोर्ट के जज भी 29 जुलाई को पदमुक्त हो चुके हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस देरी के खिलाफ याचिका भी दायर की गई है, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पाकिस्तान के कानून मंत्री अकील मलिक ने साफ कहा है कि सरकार इस मामले को संवैधानिक दायरे में रहकर सुलझाएगी। वकील लुकमान जैफर चौधरी ने अपने वकील जाहिद आसिफ चौधरी के जरिए ये रिट याचिका भी दायर की थी। इसमें कोर्ट से राष्ट्रपति को ये निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट को कहा गया था कि राष्ट्रपति को निर्देश दे कि वे जेसीपी द्वारा जजों की जो नियुक्तियों को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस याचिका पर सुनवाई भी कर रहे हैं। मतलब वहाँ के कोर्ट को कहा गया है कि आप राष्ट्रपति को ये निर्देश दें कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें ताकि अव्यवस्था न फैले कोर्ट में। एक तरफ पाकिस्तान में जजों की नियुक्ति पर बवाल मचा रहा, वहीं पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति आमने सामने हैं और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पाकिस्तान में संवैधानिक संकट खड़ा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी का जो बड़ा बयान है वो खतरनाक वाला बयान सामने आया है। गृह मंत्री नकवी ने देश के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कई जज भी शामिल हैं, पाकिस्तान के जज हैं, राजनेता शामिल हैं,
ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। ये सभी घोटाले के हिस्सेदार हैं। अब सोचिए कि पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट की जो साजिश है, जो नींव है, वो रख दी गई है। मुनीर सत्ता में शामिल होना चाहते हैं। नकवी ने देश के प्रशासनिक ढांचे पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, गृह मंत्री भी हैं और प्रशासनिक ढांचे पर हमला कर रहे हैं और इसे इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार दे रहे हैं। मतलब ये गृह मंत्री किसके इशारे पर चल रहे हैं? मुनीर के इशारे पर चल रहे हैं क्या? देश की शासन प्रणाली को पूरी तरह से विफल घोषित कर चुके हैं। हालांकि नकवी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस बात की अटकलों को हवा दे दी है कि पाकिस्तान में सत्ता में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। उनके इस बयान के बाद सरकार ने मंत्रालयों के निर्देशन की समीक्षा के लिए एक कड़ी जवाबदेही प्रक्रिया शुरू कर दी है। पाकिस्तान में एक और बड़ा विवाद सामने। क्या बड़ा विवाद है? पाकिस्तान के 4 में से 2 सूबे बागी तेवर है। वहाँ पे पाकिस्तान की पकड़, पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान सरकार की जो पकड़ है उन 2 सूबों में कमज़ोर हो गई है, कमज़ोर है पूरी तरह से। जैसे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में चुनौती मिल रही है पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सेना को। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, इनमें से 2 में हालात बद से बदतर है। इनमें से बलूचिस्तान सूबे में अलगाववादी BLA ने विद्रोही का जो झंडा वो बुलंद कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान तालिबान का दबदबा है। आए दिन तालिबान के हमलों से यहाँ पाक फौज के पाँव खड़ चुके हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यह देश के करीब 45% हिस्से में फैला हुआ है और इसकी सीमा ईरान से लगती है। दूर दूर तक रेगिस्तान और वीरान पहाड़ियाँ हैं। लेकिन इन दिनों इस वीराने में सबसे ज़्यादा गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। BLA के लड़ाके अलग देश की मांग कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बलूच लड़ाकों और पश्तून, जो वहाँ के पठान विद्रोहियों का जो सूबे के करीब 70% हिस्से पर कब्जा है बलूचिस्तान पर। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि पाकिस्तान सेना कितने विद्रोहियों को मार रही है या पकड़ रही है। असली सवाल यह है कि क्या सरकार यहाँ पुलिस थाने चला पा रही है? क्या हाईवे सुरक्षित है यहाँ के? और क्या बाजार खुल रहे हैं? और क्या लोग बिना डर के एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं? बलूचिस्तान के कई इलाकों में हथियारबंद लड़ाके बेखौफ घूम रहे हैं। क्वेटा हो, खुजदार हो, मुस्तुंग जैसे शहरों में घुसते हैं और पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों पर हमला बोल देते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कई जगह BLA के लड़ाके और पश्तून गुट सड़कों पर अपने नाके लगाते हैं, वहाँ से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी लेते हैं, खुलेआम वसूली करते हैं। यही पैसा BLA के फंड में जाता है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य रूप से संकट पैदा हो सकता है।